फितना अल-ख्वारिज भारत और कलदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में फितना अल-ख्वारिज और रॉ के लिए सरगर्म खारिजी शहजाद के कलदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजर-ए-आम पर आ गए। खारिजी शहजाद के अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानिया पढ़कर कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत देने की वीडियो सामने आ गई। आजाद कश्मीर की अवाम ने कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर, बाग, कोटली समेत तमाम शहरों में मामलात जिंदगी रवां दवा। सरकारी और निजी इदारों में हाजिरी मामूल के मुताबिक। तालीमी सरगर्मियां जारी। हड़ताल और एहतजाज से कोई फायदा नहीं, परेशानी सिर्फ गुरबा को उठानी पड़ती है। अवाम का मुआक़िब। मार्केट तो खुली है सारी, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार कर रहे हैं, पूरा शहर खुला है। मीरपुर अभी से तो सारा खुला हुआ है माशाल्लाह, इंतजाम चल रहे हैं, कारोबार चल रहे, कस्टमर आ रहे हैं। पहले जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इजाज़त गरीब लोगों ने भी जो बंदे सुबह से लेकर शामी रक्षा करना या कोई बंदा होना उसकी दिहाड़ी का ज़ाया हो रही है, एक दिहाड़ा और 20 दिन पिछले। मैं एहसान शबीर शाही मगरार, मैं अवामी एक्शन कमेटी नाल आज के बाद मेरा कोई ताल्लुक नहीं और आइंदा भी कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं एक शरीफ पाकिस्तानी शहरी हाँ, ना मैं कोई आर्मी के खिलाफ हाँ। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। कलदम अवामी एक्शन कमेटी के सरगर्म कारकुन एहसान शब्बीर ने तंजीम से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा कि माजी में कमेटी के सरगर्म रुकन रहे। हालिया हालात और पुरतशद्दुद सरगर्मियों को देखते हुए तंजीम से अलहदगी इख्तियार करने का फैसला किया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात आज से 19 जून तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। Back and forth, and now they both agreed through me to stop, and we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बहुत अच्छी डील की नवीद सुना दी। 2 से 3 दिन में मुआहिदा तय पाने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐसे अमरीका मुआहिदे के लिए हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। किसी सूरत ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुआहिदे पर दस्तखत होते ही आबनाए होर्मुज़ फौरी तौर पर खोल दी जाएगी। और वाज़े किया कि इसराइल और ईरान के दरमियान 1 हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर इत्तेफाक हुआ। Verify, of course. One of the most important things to whether this ultimate settlement is a success is not what the Iranians write on the paper, but whether they actually comply with some of the requirements of the settlement that we come up to. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीका की पोजीशन मजबूत करार दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप के अहदाफ हासिल करने की करीब पहुंचने का दावा भी कर दिया। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में नायब अमरीकी सदर ने कहा कि ईरानी नहीं चाहते कि जंग जारी रहे। जंग जारी रहना ईरान के मुफाद में भी नहीं। अमरीका और ईरान के दरमियान हतमी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के जरिए पैगामात का तबादला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने वाज़ेह किया कि दोनों ममालिक अभी तक किसी मुआहिदे के मतन तक नहीं पहुंच सके। ईरानी पार्लिमानी सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने मुज़ाकरात में अमरीकी सदर के रवैये को बड़ी रुकावट करार दिया। ईरान नहीं समझता कि अमरीकी सदर दयानतदारी से बात कर रहे हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबॉफ ने अपने पैगाम में कहा कि हकीकी और संजीदा नीयत का मुजाहरा न करने पर ईरानी रद्द अमल मौजूदा अंदाज में जारी रहेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को ईरान के खिलाफ दोबारा जंग पर तन्हा रह जाने की वार्निंग। नेतन्याहू को बताया ईरान पर मजीद हमले किए तो खुद को अकेला पाएगा। इस्राएली टीवी से इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि गुज़श्ता रोज़ सहूनी हमलों के आखिरी लम्हे में इत्तला दी गई। सालिसी में शामिल खित्ते के 5 ममालिक ने दरख्वास्त की थी नेतन्याहू पर दबाव डालें ताकि हमले रोके जाएं और मुआहदे की जानिब पेशरफ्त हो सके।
पाबनाए हुर्मुज़ से बाबुल मंदब और खलीज से बुखैरा अहमर तक नई हिफाजती पट्टी कायम होगी। पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने अमरीका और इसराइल को खबरदार कर दिया कि मजीद किसी जारियत की सूरत पूरा मज़ाहमती इत्तेहाद मुश्तरका रद्द-ए-अमल देगा। ईरानी आर्मी चीफ ने तेहरान पर इसराइली हमलों का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया कि किसी भी नई जारियत का फौरी जवाब देने का ऐलान भी किया। अमरीकी फौज का हेलीकॉप्टर आबनाए हुर्मुज़ के करीब गिर कर तबाह हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर गुज़श्ता रोज गिरा। हादसे के बाद अमले के दोनों अरकान को बचा लिया गया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक हेलीकॉप्टर गिरने की रिपोर्ट कल जारी की जाएगी। ईरान इसराइल सीज फायर के बाद तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड $93 फी बैरल पर ट्रेड। एशिया स्टॉक मार्केट्स में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। और आपको बताएं कि लेबनान की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की GHQ रावलपिंडी आमद। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और लेबनान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशावराना रवाबित और तरबती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लेबनान के साथ देरीन और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। लेबनान के आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। बैनुल अक़वामी अमन मिशंस में पाकिस्तान की खिदमात को काबिल कदर करार दिया। लेबनान पर इसराइल के हमलों का सिलसिला जारी। जिला सौर में फजाई हमले में 8 अफराद शहीद। सैनी फौज ने कुछ देर के बाद सौर शहर से इनकला की वार्निंग दी थी। सुबह से जारी हमलों में अब तक 12 लेबनान के शहरी शहीद हो चुके। कौमी असेंबली में वफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। वजारत IT डिमांड के मुताबिक तरक्याती बजट हासिल करने में कामयाब रही। वज़ीर आज़म ने वजारत IT के तरक्याती बजट में कटौती न करने की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर IT शुजा फातिमा ने आगाह किया कि वजारत IT के लिए मांगे गए 22 अरब रुपए हमें मिल जाएंगे। तवीलुल मुद्दती मंसूबों समेत IT बजट का हजम 76 अरब रुपए बनता है। अभी तक 24 हल्के हैं, इनके तकरीबन फार्म 47 सबका बन गया है। अब इनमें से कोई 5 हल्के ऐसे हैं जिनमें रीपोलिंग के लिए दरखास्तें आई थी। गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 5 हल्कों पर रीपोलिंग 15 जून को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की गिलगित में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 हल्कों में रीपोलिंग DROs ने तजवीज़ की थी। राजा शहबाज का पुरअमन इंतखाबात पर अवाम से इजहार तशक्कुर। मीडिया पर नून लीग को गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में शिकस्त का तासुर दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी 10 और मुस्लिम लीग नून 8 नंबर्स पर खड़ी है। लीगी रहनुमा सादर रफीक का दावा। गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसद्दिका नताइज ना मिलने का बयानिया हैरतनाक है। PTI का बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ना इंतखाबी अमल को ज्यादा मुअत्तबर बना सकता था। वसाइल की अदम दस्तियाबी, ताखीर से फैसले और कमजोर तंजीमी ढांचा मुस्लिम लीग की क़यादत के लिए लम्हा फिक्रिया है। पीपल्स पार्टी जिस तरह से अब पेश होकर सिंध के इस सिस्टम को मजीद कामयाब करना चाहती है और अब वो गिलगित बल्तिस्तान तक भी ये सिस्टम पहुंचा दिया गया है, तो जिन लोगों ने सिंध पर मुसल्लत किया है, कराची का मेयरशिप उनको दी है, सिंध का सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान पहुंचा दिया गया। पीपल्स पार्टी को गिलगित तोहफे में दे दिया गया। पहले उन्हें सिंध पर मुसल्लत किया गया, उसके बाद कराची की मेयरशिप दी गई। अमीर जमात इस्लामी ने गिलगित में पीपल्स पार्टी की जीत को PDM की बंदर बांट करार दिया। कौम से उसे संजीदा न लेने की तजवीज़।
गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अवाम ने जमात इस्लामी को मुस्तरद कर दिया। कराची को कॉन्क्रीट का जंगल बनाने वाले उन्हीं के नेमतुल्लाह खान थे। हाइड्रेंट्स के निज़ाम के खालिक में यही लोग थे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। पाकिस्तान खित्ते और आलमी अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लग़ारी के मुताबिक रूसी सदर ने पाकिस्तान को एक अहम मुल्क करार दिया और वाज़ेह किया कि पाकिस्तान शफ़ाफ और मुनसिफाना आलमी निज़ाम का हामी है। That we hold very dear as a nation, as a people, something which is very close to our hearts, and the only thing that binds us is the unbreakable bond that we share. वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने पाक चीन दोस्ती अहमियत की हामिल करार दे दी और तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पर यकीन रखती है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को गेम चेंजर करार दिया। कहा कि सीपैक ने पाक चीन ताल्लुकात को नई जहत दी। हुकूमत पंजाब का पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। आवाम के लिए सस्ता आटा और रोटी यकीनी बनाने के लिए फार्मर्स को गंदम 3,300 रुपए फी मन में फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास में सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल पर तफसीली रिपोर्ट पेश। लाहौर के इलाके कहना में तल कलामी झगड़े में तब्दील। मुलजिम ने तैश में आकर मखतूम को छुरी के वार से कत्ल कर दिया। पुलिस ने खातून समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। वज़ीर आज़म की बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी के अमल की तेज रफ्तार करने की हिदायत। खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों के निजकारी अव्वलीन तरजीह करार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की तकसीम कार कंपनीज डिस्कोस की निजकारी का जायजा इजलास में निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी। फी यूनिट ₹1.99 सस्ती इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर होगा। जून से अगस्त के बिल्स में रिलीफ मिलेगा। मुल्क के बेशतर इलाक़ात में आज भी मौसम शदीद गर्म। गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी। गुज़श्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत सिब्बी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू और जैकबाबाद में पारा 48 डिग्री तक पहुँच गया। कंदकोट में लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। धरना देकर इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी। बदतरीन ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का इलाके में 18 घंटे तक बिजली बंद रहने का दावा। Decades, terrorism has been a major problem in Afghanistan, with implications not just for Afghanistan but the immediate neighborhood and beyond. Afghanistan has a history of being a safe haven for terrorist groups, including those used as proxies by our adversaries to target Pakistan and other countries. दहशतगर्द हमलों पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। पाकिस्तान अपनी सलामती और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब और जहां ज़रूरत होगी हक़ दिफा के तहत जवाब देगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा अफ़गान सरज़मीन दहशतगर्द तंजीमों के लिए महफूज पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान समेत खित्ते के ममालिक दहशतगर्दों के निशाने पर, लेकिन अफ़गान तालिबान कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। भारतीय रियासत मणिपुर में भारतीय फौज और अवाम आमने सामने। इलाके के हालात मजीद खराब। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे ने मणिपुर में भारतीय फौज के मजालिम को बेनकाब कर दिया। जरीदे के मुताबिक मणिपुर में फौज की नई चौकी के खिलाफ एहतजाज पर असम राइफल्स ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर खवातीन समेत मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए।
اسرائیل کا کل سے غزہ کی کرم ابو سالم اور رافح بارڈر کراسنگ کھولنے کا اعلان. اسرائیلی حکام کے مطابق رافح کراسنگ کو دونوں جانب سے لوگوں کو محدود نقل و حرکت کے لیے کھولا جائے گا. کرم ابو سالم کراسنگ کے ذریعے غزہ میں انسانی امداد مرحلہ وار داخل کی جائے گی. فلپائن میں گزشتہ روز آنے والے زلزلے سے اموات 41 تک جا پہنچی. 450 سے زائد افراد زخمی. وفاقی بجٹ میں ارشد ندیم سپورٹس اکیڈمی کے لیے 5 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کرنے کی تجویز. ارشد ندیم شہباز شریف ہائی پرفارمنس اکیڈمی سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں تعمیر کی جائے گی. NBA فائنلز کے تیسرے میچ میں شرکت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خاصی مہنگی پڑی. ہزاروں تماشائیوں کی تنقید. امریکی صدر پر آوازیں کستے رہے. ایران کی فٹ بال ٹیم فیفا ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے تہخانہ پہنچ گئی. کھلاڑیوں نے میناف اسکول کے شہداء کے بچوں کی یاد میں 168 نمبر کے بیجز لگا رکھے تھے. ایرانی فٹ بالر نے بیج لگا کر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. امریکہ آمد پر سنیگال اور ازبک فٹ بال ٹیم سے تضحیک آمیز رویہ اپنایا گیا. اور نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ کے دوران نائٹ کلب میں جھگڑا بین سٹوکس کے لیے خطرہ بنا. سٹار فاسٹ بالر سے انگلینڈ کی کپتانی چھن جانے کا امکان. صومالیہ کے میچ ریفری کو امریکہ کا ویزا نہیں مل سکا. افریقہ کے بہترین ریفری کے لیے فیفا ورلڈ کپ کے میچز سپروائز کرنا مشکل. نائٹ کلب میں جھگڑا بین سٹوکس کے لیے خطرہ بن گیا. ان کی کپتانی چھن جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا.